Dear students and welcome back to my YouTube channel IIT Scare by Abhishek जैन। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का। और मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इसी प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस को फॉलो अप करें, तब आपको डिटर्मिनेंट समझने में आसानी होगी। और इसी चैनल पे अदर चैप्टर्स के भी वीडियो डले हुए हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो हम टॉपिक पढ़ते हैं, जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन कवर अप करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उसी के अंदर जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनमें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो आपको मैंने मैट्रिक्स के अंदर पढ़ाया था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसी जैसा ये भी उसी जैसा ही है। तो मैं इसको आप बोलना चाहूँगा, तो आई कैन से दैट कि इफ़ ए आई जे इक्वल्स टू, तो देखिए इफ़ ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई कोमा जे, मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको मैट्रिक्स में पढ़ाया था कि मैट्रिक्स में सिमेट्रिक, मैं पहले पढ़ा रहा हूँ आपको सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। तो मैंने बोला था कि मैट्रिक्स में क्या बताया था कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू यदि ए के इक्वल आ जाए, तो ये जो मैट्रिक्स होती थी वो क्या होती थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज मतलब यदि आप A12 एलिमेंट की बात कर रहे हो तो उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो A21 बन जाएगा। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स आपके इक्वल हो जाएं, देन यू कैन से दैट इट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पे इफ़ ए आई जे एलिमेंट ए जे आई के इक्वल हो जाएं, देन फॉर ऑल आई कोमा जे, देन दिस विल बी योर सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ठीक है। चलिए, तो इसी में मैं पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला आपको आई कैन से दैट 1 5 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैंने यदि ये 2 लिया है तो ए एलिमेंट है A12, तो इसी का ट्रांसपोज लोगे तो A21 कॉन्जुगेट एलिमेंट आएगा, तो वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये 2 हो गया। यदि मैंने ए ले लिया 6 तो ये 6 इक्वल होना चाहिए, और यदि मैंने ये लिया 5 तो ये भी मेरा 5 होना चाहिए। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए एंड ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इफ़ इस टाइप से होता है तो आप बोलोगे कि ये डिटर्मिनेंट जो होगा वो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होगा। और मैं बोल सकता हूँ कि पहला पॉइंट नोट, फर्स्ट पॉइंट दैट इफ़ फॉर एलिमेंट्स, मतलब कौन से एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स या फिर मेन डायगोनल या फिर प्रिंसिपल डायगोनल, ये तीनों एक ही नाम होते हैं। तो फॉर एलिमेंट्स जो कि डायगोनल में है आई इक्वल्स टू जे होगा, क्योंकि इस एलिमेंट के लिए A11 आई और जे दोनों इक्वल हैं, इसके लिए A12 दोनों इक्वल हैं, इसके लिए A33 दोनों इक्वल हैं। तो आई को जे इक्वल करोगे तो यहाँ पुट करो तो कितना मिलेगा, AII इक्वल्स टू AII। मतलब क्या हुआ, मतलब दोनों इक्वल हो गए। तो इक्वल हो गए मतलब ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 2 इक्वल्स टू 2, तो ये तो हमेशा सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 5 इक्वल्स टू 5, यस सेटिस्फाई करता है। तो आप बोलोगे कि ऐसे एलिमेंट्स जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। तो आप लिखोगे क्या, फॉर सिमेट्रिक एलिमेंट्स और सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, फॉर सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है। चलिए, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि हमने ये चीज़ यहाँ से ऐसे हमने दिखा सकते हैं आप, और ये उसी जैसा ही है जैसा हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई अपन। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला आपको एक 2x2 का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करना, ये मैंने 5 ले लिया, ये मैंने 0 ले लिया। ए यदि 2 है तो ये भी 2 ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए एलिमेंट है सर मेरा A12 और ए एलिमेंट है मेरा A21। तो A12 और A21 दोनों इक्वल होना चाहिए सिमेट्री के केस में। बट ये कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा A11 है। ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, A22 है। तो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हो सकते हैं कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे कुछ भी हो सकते हैं। बट जो हमारे
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या फिर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐसे होंगे कि वो उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे इसमें दिखाया मैंने A12 A21 के इक्वल था, A13 A31 के इक्वल था, A23 A32 के इक्वल था। एलिमेंट कौन सा था, ये आपका A23, ये कौन सा है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये दोनों इक्वल है 5 5। ये कौन सा था आपका, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नहीं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एंड ये कौन सा था A13, दोनों इक्वल हैं। तो ऐसे हमारे डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको सिमेट्रिक पढ़ते हैं नेक्स्ट जल्दी से हम। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक वैसा ही होता है जैसा मैंने उसमें बताया था कि A_I_J की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ AGI होनी चाहिए। मतलब यू कैन से दैट A ट्रांसपोज जो बताया था हमने आपको मैट्रिक्स में, A ट्रांसपोज -A के इक्वल होना चाहिए। ये मैट्रिक्स में बताया था तो उससे आपको रिजल्टेंट A निकल के आता था। ठीक है, उसी टाइप का है। तो यहाँ लिखूँगा इफ़ A_I_J इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ A_I_J फॉर ऑल I, J। ये साइन किसका है, फॉर ऑल का। ऐसा होगा तो मेरा जो डिटरमिनेंट बनेगा वो डिटरमिनेंट क्या होगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, और इफ़ मैंने बोला कि वो एलिमेंट्स जो I इक्वल्स टू J, मतलब I इक्वल्स टू J कौन से एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर A_I_I इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ A_I_I, दैट मीन्स 2A_I_I इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज A_I_I इक्वल्स टू 0। मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, यहाँ बोलूँगा मैं डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0, शुड बी 0। ठीक है, तो नोट पॉइंट इसी को आप नोट 1। ठीक है, क्या बोलोगे आप, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स में भी सेम होता था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0। और सेकंड, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे, ऑफ डायगोनल मतलब जो डायगोनल पे नहीं है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स जो होंगे वो माइनस टाइम्स होंगे। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स विल बी नेगेटिव ऑफ ईच अदर, नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो बस इस चीज़ को याद समझ में आ गया तो उसको एग्जांपल लिख सकते हो। एग्जांपल कैसे लिखोगे, जैसे मैंने बोला आपको एक एग्जांपल समझाऊँ, तो मैंने बोला पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स को 0 0 0 बना दिया। ठीक है, चलिए अब यदि इसको 2 बनाया, ये A12 है तो A21 कितना होगा, -2। ये मैंने -5 लिया है, ये कौन सा है, A13, तो A31 कितना हो जाएगा 5। ये मैंने लिया 6, तो ये कितना होना चाहिए, -6। तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। क्लियर। और एक और देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला एक 4x4 का 0 0 0 0। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला दिस इज़ 5, दिस इज़ 6, दिस इज़ -7, तो ये कितना होगा, -5 -6, ये वाला 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि मैंने बोला ये 8 है तो ये -8 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यदि ये मेरा ए कुछ मैंने ले लिया कुछ भी -1, तो ये कौन सा था, ये था सेकंड रो और फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम तो इसका कॉन्जुगेट आएगा फोर्थ रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैंने बोला ये आपका है कुछ -2, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा, दिस विल बी योर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। क्लियर। तो इसके अंदर हम कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं जल्दी से, 1 बाई 1 सब लिख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट विल बी 0। ठीक है, एंड फॉर इवन ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट
वी कांट से, मतलब मे बी जीरो भी हो सकता है, मे बी जीरो और नॉट, बट इन जनरल जो होगा, इन जनरल जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, ऑड ऑर्डर मतलब जिसका ऑर्डर 3, 5, 7, 9 इस टाइप से जो भी होंगे, और इवन ऑर्डर मतलब 2, 4, 6 इस टाइप से जो होंगे, ऐसे डिटर्मिनेंट जो कि इसको सिमेट्रिक तो हैं बट ऑड ऑर्डर हैं, तो ऑड ऑर्डर होंगे तो उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाएगी, और इवन ऑर्डर होंगे तो उनकी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी इन जनरल, बट मे बी आ जाए, वो अलग बात है। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बोला, डेल्टा लिया मैंने, कुछ कह सकते हैं, फिर तो 0 0 0 दे दो इसको, 2 -2 5 -5 -1 दिस इज़ 1। ठीक है, चलिए अब ऑब्जर्व करिए कि इसको सिमेट्रिक है क्या, एस इसको सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, बट ठीक है, यदि आपको ये चीज़ का क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज हम एस सच इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करिए, प्रूफ कैसे करेंगे आप, इसको खोल लीजिए किसी भी रो के अबाउट में, मैंने यहीं पे खोल दिया, तो कितना हो जाएगा, 0 0 + 1 माइनस माइनस +1 -2 दिस विल बी 0 + 5 -5 2 -0, तो कितना हो गया, 1 -2 × 5 दिस इज 5 × 10 -5। ठीक है, और ये कितना हो गया, कुछ गड़बड़ किया है क्या, ये 2 है, -2 हो गया, 5 5 है, -1 तो ये 1 हो गया, तो 0 के अबाउट खोला तो 0 + 1 हो गया, -2 ये कितना होगा, 0 + 5, ये +5 होना चाहिए था, +5 दिस विल 2 -0, तो प्लस हो गया, +10, अभी तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही हो जाएगा, और ये कितना हो गया, -10 + 10 वैल्यू विल बी 0। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने बोला डेल्टा इक्वल्स टू, आई कैन से दैट 0 0, ये होगा कुछ -2 और ये 2। चलो अब देखो ये क्या है, ये तो हो गया, ये क्या था, इसका ऑर्डर 3 × 3 था, मतलब ऑड ऑर्डर था। ठीक है, तो ऑड ऑर्डर 3 × 3 दिखा दिया मैंने आपको, बट ये इन जनरल सबके लिए होगा, मतलब कोई भी 2n+1 ऑर्डर का हो, 2n+1 मतलब n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट करो आप, 1 पुट करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो 5 हो जाएगा, इस टाइप से। ये किसका, ये जनरल है ऑड ऑर्डर के लिए। ठीक है, और यदि इवन ऑर्डर होगा तो ये देखो इसका इसकी डिटरमिनेंट कितनी आ गई, 0 -4 मीन्स 4 आ गई। तो देख सकते हो ये इसकी सिमेट्रिक है, क्योंकि ये एलिमेंट 0 है और ये दोनों एक दूसरे के माइनस टाइम्स है, तो इसकी सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है एस है, बट that value is does not equals to 0 because it is an even ordered skew symmetric determinant। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो दिस इज ऑल अबाउट ए प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ देखते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है अदर इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। मैं बोलूँगा जो मैं ये सारे डिटर्मिनेंट्स लूँगा, आप इन सब की यदि आप रिजल्ट्स इनके डायरेक्ट याद कर पाएँ तो कर लीजिए। रिमेंबर रिजल्ट्स डायरेक्टली फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में लगते हैं। 2020 में 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इन्हीं रिजल्ट्स पे डायरेक्टली आप इसको कर सकते थे। 2019 में भी थे, 18 में भी थे, हर ईयर मालूम है क्वेश्चंस इन पे आते हैं। तो इनके रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स दिखाऊंगा मैं आपको। आप यदि उनके रिजल्ट्स को याद रख पाएँ तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो नहीं, हम सबसे पहले पहला देखते हैं जो कि हमने वहाँ पे यूज किया था स्ट्रेट लाइन में, सिमेट्रिक वाला यूज्ड इन स्ट्रेट लाइन। कौन सा वाला किया था, देखो ABC। ठीक है, नेक्स्ट बताया था हमने आपको कुछ कैसे चलते थे हम, ऐसे FGH और यहाँ पे FGH, मतलब ऐसे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी, याद कर लीजिए डायरेक्टली, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH²। याद है, ये हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन के अंदर।
ठीक है, सेकेंड वन देखते हैं। दिस इज कॉल्ड साइक्लिक डिटर्मिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लिक डिटर्मिनेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसी को ही बोलते हैं हम क्या, सर्कुलेंट। सर्कुलेंट, ठीक है। ये क्या है एक्चुअली, देखिए आप इसमें ऐसा होता है कि द एलिमेंट्स ऑफ द रोज या फिर कॉलम्स आर इन साइक्लिक अरेंजमेंट। साइक्लिक अरेंजमेंट कैसे होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने लिया डिटर्मिनेंट ए बी सी, देखना ए बी सी। अब क्या करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, फिर कहाँ पहुँचेंगे, देखो ऐसे, देखो ए है, ए बी है, ए सी है, ऐसे चले। पहले ए से स्टार्ट किया तो क्या मिलेगा, ए बी सी। नेक्स्ट बी से स्टार्ट किया तो कितना मिलेगा, बी सी ए। नेक्स्ट सी से स्टार्ट किया तो क्या मिलेगा, सी ए बी मिलेगा। तो बी सी ए, सी बी, ओ सॉरी, सी ए बी, ये होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आप डायरेक्टली याद रख लीजिए। डायरेक्टली कैसे याद रखोगे, और ए बी सिमेट्री ही है। देखो देखो देखो, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये भी सिमेट्रिक ही है, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये भी सिमेट्रिक ही है। इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप याद रखेंगे तो क्या होती है, 3ABC माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, ठीक है। और एक ए फॉर्म हो गया। अच्छा, इसी को पहले कॉम्पैक्ट कर देते। कॉम्पैक्ट कैसे हो जाएगा, देखो कितने फॉर्म है इसके, दिखाता हूँ। फर्स्ट फॉर्म कॉम्पैक्ट कैसे करोगे, 3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस को यदि बाहर निकाल दिया लेट से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है, माइनस 3ABC हो जाएगा। इसको कॉम्पैक्ट कर दो, कॉम्पैक्ट कैसे हो जाएगा, समेशन ऑफ ए क्यू माइनस 3 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए। ये साइन किसका है, प्रोडक्ट का है, पाई का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये पहला फॉर्म हो गया। नेक्स्ट इसी को ही हम लिख सकते हैं सेकंड फॉर्म, दैट इज माइनस ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये निकलता किससे है, यदि आपको एक फॉर्मूला याद हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है, यदि उसके सारे फॉर्म याद हो तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। ये दूसरा फॉर्म हो गया। तीसरा फॉर्म बता देता हूँ, तीसरा फॉर्म क्या होगा इसका, चलिए फॉर्म 1। तो आपको ये सारे फॉर्म यदि याद हो और नहीं याद है तो एक बार बेसिक मैथ्स में आप इस वाले का फॉर्मूला देख लीजिए, प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो आपको सब दिख जाएंगे, ठीक है। थर्ड फॉर्म इज दैट इज माइनस 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट ये कितना हो जाएंगे, इनको अपन जब उठाएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म तो आपको बेसिक मैथ्स में इसकी वजह से मिल जाएंगे, ठीक है। बट एक और फॉर्म निकल के आता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन सा फॉर्म, देखो फॉर्म 4, दैट इज माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। देखो यहाँ पे बी ओमेगा था, यहाँ पे बी ओमेगा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर था तो यहाँ सी ओमेगा हो गया, ठीक है। तो ये ओमेगा क्या है, वेयर ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में टॉपिक पढ़ाया जाता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। वो क्या होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये यदि इक्वेशन है तो इसके आप जब रूट्स निकालोगे तो रूट्स आते हैं कॉम्प्लेक्स, वो क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर निकल के आते हैं। वो आप वहाँ पे एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसको वहाँ पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको अच्छी तरह से क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। जिसको ये चीज़ पता है कोई बात नहीं, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैंने बताया, ठीक है। तो ये चारों फॉर्म इसी के ही हैं, साइक्लिक डिटर्मिनेंट के, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका आपको प्रूफ दिखा देता हूँ जल्दी से नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए प्रूफ देखिए क्या है, ए बी सी ए,
CAB, ऐसा कुछ है। एक तो आप डायरेक्ट मेथड वन में बता सकता हूँ, जो आपको अभी बताया था ये वाला, ये क्या था, ABC FGH, तो बताया था ये इसका क्या होता है, ABC + 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। तो ऑब्जर्व करिए ए उसी जैसा ही है, क्योंकि ये भी सिमेट्रिक है वो भी सिमेट्रिक है। तो इन दोनों में देखो आप, B की जगह पे क्या है, H है, तो B की जगह पे H है, और C की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखो ये B है, B की जगह पे, ओ सॉरी गलती कर दी मैंने, H की जगह पे B है, H की जगह पे B है, और F की जगह पे A है, ठीक है, और G की जगह पे C है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, डायरेक्टली पुट कर दोगे तो आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा जो लास्ट पेज पे दिखाया था। लास्ट पेज पे क्या दिखाया था मैंने आपको, देखो ये वाला 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर एक मेथड है वो हो गया, दूसरा मेथड दिखाते हैं। अब ये दूसरा मेथड देखिए, ये आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार आपको ये सब चीज़ें डायरेक्टली याद नहीं कर पाता जो बच्चा, वो ड्राइव कर सकता है। ड्राइव कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे CBCAB, ऑब्जर्व करिए, चाहे आप इधर जाओ चाहे आप इधर जाओ, सब सिमेट्रिक है। एक मैं क्वेश्चन भी करा चुका हूँ मेरे साथ, देखो XAAA, फिर मैं AXA, याद होगा, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, देख लेना आपके प्रीवियस लेक्चर्स में ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, ऐसा कराया था। देखो यहाँ पे जाओ चाहे यहाँ पे जाओ, सिमेट्रिक है सब जगह। तो इसको वैसे ही सोचो, कैसे करोगे, मैं फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन लगाता हूँ, C1 + C2 + C3, लगाने से क्या हो जाएगा, देखो जब फर्स्ट कॉलम पे लगा रहे हो तो सब ऐड हो जाएंगे, A + B + C, यहाँ पे कितना हो जाएगा, B + C + A, यहाँ पे कितना होगा, C + A + B, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे, BCACAB। अब ऑब्जर्व करो, A + B + C A + B + C, इसको बाहर निकाल दो फर्स्ट कॉलम से, तो कितना हो जाएगा, A + B + C 1 1 1 BCACAB, ठीक है। चलिए नेक्स्ट R2, अब क्या करो देखो यहाँ पे इस रो में 1 आ गया, इस रो में 1 आ गया, तो इन दोनों को 0 बना लो। तो मैं R2 को करता हूँ R2 - R1 एंड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट को सेम रखते हैं, या फिर आप किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहो थर्ड वाले को बना लो 0, फर्स्ट को 0 बना लो, सेकंड को छोड़ दो, बट मैंने सेकंड एंड थर्ड को बना रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, R3 - R1। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा, A + B + C बाहर रहेगा, पहली रो सेम रहेगी, क्योंकि उस पर चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम, कर किस पर रहे हैं, सेकंड पे और थर्ड पे। तो R2 करोगे तो 1 - 1 0, C - B A - C 0, A - B B - C, ठीक है। तो अब 2 0 आ गए यहाँ पे, तो इसके अबाउट, इसी कॉलम के अबाउट एवेल्यूएट कर दो, एवेल्यूएट मतलब एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा, A + B + C, मैं यदि इसके अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूँ तो कितना मिलेगा, 1 × इन सबको छोड़ दो, मतलब बाकी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, कितना हो जाएगा, C - B B - C, ठीक है। चलिए माइनस A - B एंड कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना, इसको किया था C - B A - B B - C A - C, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा, कितना हो जाएगा, A - B, इसको इधर एंड A - C, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड कर दोगे आप तो आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको लास्ट पेजेस पे दिखाए थे, ठीक है। वो 3 रिजल्ट में से आपको कोई ना कोई, देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 2 मैंने आपको दिखा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो अभी अपने JEE मेन 2020 में आया था। चलिए अभी 2020 वाला नहीं मिल रहा है मेरे को, 2018 का देखिए x - 4, ऐसे चलो, x - 4 2x 2x, देन 2x से स्टार्ट हुआ, x - 4, ये कैसा होगा, x - 4 2x 2x, पहले ऐसे चले हम, तो x - 4 2x 2x, देन फिर 2x से चलना स्टार्ट किया, तो कितना हो जाएगा, 2x 2x x - 4 2x 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 x - 4, तो फिर यहाँ से 2x से ऐसे चले, तो ये 3 फॉर्म चल रहे होंगे। तो पहला कैसे चले हम, आई कैन से दैट x - 4 2x 2x, देन चले हम 2x x - 4 2x, तो आपको सर्कुलर चल रहा है, मतलब ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को,
आपको दिख गया होगा पहला स्टेप। C1 को कर दो C1 प्लस C2 प्लस C3, पहला मेथड। यदि जिसको वो वाला रिजल्ट याद नहीं है जो लास्ट में पढ़ा है, जिसको याद है वो डायरेक्टली लगा देगा, ये आंसर आ जाएगा। तो पहला एक लगा दोगे तो क्या होगा, x माइनस 4 प्लस 2x प्लस 2x 2x 2x, कितना हो गया 2x प्लस x माइनस 4 प्लस 2x, ये हो गया 2x प्लस 2x प्लस x माइनस 4, बाकी सेम रहेंगे, x माइनस 4 2x 2x x माइनस 4। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो x 2x 2x, ये कितना हो गया 5x 5x माइनस 4 5x माइनस 4 5x माइनस 4, ये सब सेम रहेंगे। अब इसको बाहर निकाल दो, तो बाहर निकाल को क्या हो जाएगा, C1 से मैंने इसको बाहर निकाल लिया ये 1 1 1 हो गया। अब इनको आप सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, इन दोनों को जीरो बना देना, जीरो बना दोगे सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अब ऑब्जर्व करो आपका आंसर यहीं पे मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि इसने बोला था कि इसकी वैल्यू a प्लस बी एक्स टाइम्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर टाइप की है, तो ए बी कितना होगा। तो अब देखो आपको एक टर्म दिखता हुआ दिख रहा है, इन दोनों को कंपेयर करोगे आप तो दिख रहा होगा b की वैल्यू आपको 5 दिख रही होगी, x की वैल्यू आपको -4 दिख रही होगी, यहीं पे काम हो गया, तो -4,5। ठीक है, ये हो गया जब आपको वो मेथड नहीं पता था। दूसरा यदि आपको मेथड पता था तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्टली कैसा वाला 3abc माइनस AQ माइनस BQ माइनस CQ। ठीक है, ये हो गया हमारा इस फॉर्म में। और यदि आपको उस फॉर्म में चाहिए कैसे, -1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब पहचान लो ए क्या है, यहाँ पे ए सर x माइनस 4 है, बी कितना है 2x है, सी कितना है 2x है, लगा देना सेम उससे मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 2 हो गए, तीसरा पढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रूव करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन में देख लेना, एक्स वाई जेड ऐसे मैंने प्रूव कराया था। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। ठीक है, और इसी को ही आप लिख सकते हो क्या, देखो ऐसे, यदि मैंने बोला आप इसको रो को कॉलम में चेंज कर दो तो कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 1 में डिटर्मिनेंट की, कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू पे फ़र्क नहीं आता है। इंटरचेंज कर दीजिए, कितना होगा 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे इस फॉर्म में हो चाहे इस फॉर्म में हो, दोनों पे ही आंसर सेम ही आएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा चुका हूँ, इसलिए प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसी पे एक और कराया था, इसी का भाई, वो क्या था, वो था कुछ 1a, आई थिंक यहाँ पे BC होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 1b CA, देन 1C, यहाँ पे C आ गया तो यहाँ पे A भी होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा हो या फिर इसका A वाला हो, मतलब ये जो यहाँ पे रो में है ये वाला, यहाँ पे हो 1A BC हो, 1B CA हो, 1C AB हो, इन सब की वैल्यू भी कितनी आती है, सेम ऊपर वाला ही जितनी। ठीक है, क्लियर। फिफ्थ दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब मैं इनके डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, डेरिवेशन आप कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन इसका मैं करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आप चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 का इसका ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, ऑलरेडी डन। प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, जो बच्चा ही पहली बार इस वीडियो को दिख रहा है, हम ऑलरेडी वहाँ पे इनका डेरिवेशन कर चुके हैं एज ए क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन नंबर 18 था शायद, क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन नंबर 19 था। ठीक है, चेक कर लेना वहाँ पे आप। तो नेक्स्ट है 1 1 1। अब क्या है, इसको ए बी सी ही रखते हैं, बट ये यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था। अब मैंने बोला ए क्यू आ जाए, बी क्यू आ जाए, सी क्यू आ जाए, या फिर ऐसा हो जाए, इनको चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, 1a क्यू 1b बी क्यू 1c सी क्यू, दिस विल बी ए माइनस बी, इतना टर्म तो आना ही आना है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, जब ये 2 का था, मतलब आई कैन से दैट मैक्सिमम यहाँ पर 2 डाली थी पावर, यहाँ पे 3 आ गई पावर, तो एक टर्म हो जाएगा एक्स्ट्रा, वो कौन सा होगा, वो होगा a प्लस बी प्लस सी। तो इसको लिखो कैसे आप, a प्लस बी प्लस सी को तो आप जानते हो, समेशन लिख सकते हो, समेशन ऑफ a, इसको क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। प्रूफ के लिए आप सेम वैसे मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपके दिमाग में यदि याद हो तो आप डायरेक्टली इसको सोच सकते हो एज सच, जैसे मैंने इसको प्रूफ कराया था उसी के जैसा ही ये वाला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ के चक्कर में आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको 6th। अब यहाँ पे ए क्यू आ गया, अब ए क्यू नहीं आया मान लो,
1 ABC a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 c टू द पावर 4 पावर 4 आ गया। तो क्या होगा, अब ऑब्जर्व करना, ए टर्म तो कॉमन आएगा सब में, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बट एक टर्म और एक्स्ट्रा आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आया था ए वाला टर्म जब ए क्यू बी क्यू सी क्यू था, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा। वो जो टर्म होगा वो भी सिमेट्रिक ही होगा। सिमेट्रिक होने के बाद वो कितना निकल के आएगा वैल्यू, उसकी वैल्यू आपको बताऊँ तो वो ऐसे कुछ आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट एक और बचता है, दैट इज आई कैन से दैट, ठीक है, एक यहाँ पे एक्चुअली ये माइनस आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इस टाइप से समेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ ए बी, इसको लिख सकते हो आप। और इसको क्या लिखोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, एक ए और एक ए, ये आता है। नेक्स्ट एक और है सेवेंथ कैसे करोगे आप, 1, अब देखो यहाँ पे 1 1 1 सेम है, बट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्यू बी क्यू सी क्यू, मतलब यहाँ पे स्क्वायर वाला आ गया। यहाँ पे इस वाले में इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे ए बी सी के टर्म्स थे और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, ए टर्म फिर से कॉमन रहेगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, और एक टर्म आएगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, मैं बोल सकता हूँ आपको। मैंने आपको बाकी को आपको प्रूफ करना है, आप क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आप इनको प्रूफ कर सकते हो, जो मैंने आपको तरीके बताए थे। या फिर आप दूसरा मेथड इन लोगों को प्रूफ करने के लिए फैक्टर प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। फैक्टर प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, चेक कर लेना। जो बच्चा इसको पहली बार दिख रहा है उसको थोड़ा दिक्कत होगी, और जो कंटिन्यूस देखते आ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो एक लास्ट स्क्यूसिमेट्रिक वाला दिखा देता हूँ मैं। ये स्क्यूसिमेट्रिक का देख लीजिए आप, ये जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, जीरो, ये जीरो, 3 जीरो हो, ये बी है, ये माइनस सी है, और लेट से ये आपका ए है। तो ये बी है तो ये माइनस बी हो जाए लेट से, और ये माइनस सी है तो ये सी हो जाए और ये ए हो जाए। तो इनकी वैल्यू आपको डायरेक्टली बताया, इसकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, स्क्यूसिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है। और मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्या बोला हूँ मैंने, प्रॉपर्टी लिखवाई थी नोट की, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, फॉर ऑड ऑर्डर्ड स्क्यूसिमेट्रिक determinants that value is 0, और for even order does not equal to 0 in general। ठीक है, क्लियर, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स हो गए। अब इस पे एक आध क्वेश्चन देख लेता हूँ इन डिटर्मिनेंट्स पे ही। देखिए, ये मेरे को ये कुछ डिटर्मिनेंट दिया है, मुझे प्रूफ करना है, चेक करना है इसमें कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये साइक्लिक है। कैसे साइक्लिक है, सिमेट्रिक है। देखो 1 अल्फा स्क्वायर, मतलब 1 अल्फा स्क्वायर। चलो ऐसे फिर चलेंगे हम अल्फा स्क्वायर 1 से, फिर क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर 1 और अल्फा तक, ऐसे चलेंगे। तो समझ में आ गया होगा ये कौन सा है, ये सेकंड टाइप है, टाइप सेकंड का आपको ऑलरेडी मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। फॉर्मूला आपको याद है, क्या बताया था मैंने आपको, इसके 2-3 फॉर्मूले बताए थे आपको। एक तो आप इस टाइप से लिख सकते हो, माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहाँ पे ए कितना है, ए 1 है, बी कितना है अल्फ़ा है, सी कितना है अल्फ़ा स्क्वायर, पुट कर दो तो -1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की पावर 4 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्यू। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी पुट करेंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा क्यू अल्फ़ा स्क्वायर, बी सी अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यू। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं अपन, देखो यहाँ से ऑब्जर्व करो, अब यहाँ से एक फैक्टर निकल के आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो यहाँ पे 1 अल्फ़ा स्क्वायर कट गया, और ये कितना आ गया, ये आगे कुछ 1 माइनस अल्फ़ा क्यू प्लस अल्फ़ा 4। ठीक है, तो अब इसको यदि इसको मैं तोड़ूँ तो यहाँ से एक अल्फ़ा कॉमन ले लो, तो फैक्टर निकल जाएंगे ऐसे, 1 प्लस अल्फ़ा का अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है,
और ये कितना है ऑलरेडी 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर, ये दोनों का मल्टीपल हो गया, कितना हो जाएगा -1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो याद आ गया होगा वो फॉर्मूला कौन सा, आई कैन से दैट ए माइनस बी का होल क्यूब वाला। पहले इसके फॉर्मूला लिख सकते हो, उसे तो कर दो। तो ये कैसे कटेगा, ये जाएगा मेरा कुछ ये कंप्रेस हो जाएगा, तो -1 माइनस अल्फ़ा क्यू का होल स्क्वायर। फॉर्मूला यूज किया है हमने वो वाले जो आपको पढ़ाए थे, मतलब बेसिक में ए क्यू बी क्यू वाले, जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc, वो जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों को रिवाइज करिए, यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। ठीक है, ये मैंने वो स्टेप्स लगाए हैं, तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो इसके साथ हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी अब आप कर सकते हो, आपको बस पैटर्न को समझना होता है इनमें। ये 8 के 8 आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ। इफ़ यू विल फॉलो इन अ क्लियर डायरेक्शन या फिर मैं बोलो प्रॉपर डायरेक्शन में, तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली हो जाएंगे और आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, पैटर्न बेस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इज होमवर्क फॉर यू ऑल। आप करिए और कमेंट सेक्शन में आप मेरे को इनके आंसर्स बताएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये 4 ऑप्शन दिए, क्वेश्चन नंबर 4 तो प्रूफ करने वाला है, तो आंसर आपके सामने है, आप सोचिए आप कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब बचता है मेरा क्या, एक बचता है आपका एप्लीकेशन, क्या क्या बचता है आपका, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन ज्योमेट्री। ठीक है, एक टॉपिक ये बचता है और एक बचता है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो जो बच्चे जिस बच्चे ने डिटर्मिनेंट को ही सिर्फ मेरा फॉलो किया है, मैं उसको बोलूँगा कि ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ऑलरेडी डन इन मैट्रिक्स। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने दोनों पढ़ा दिए हैं, डिटर्मिनेंट मेथड भी पढ़ा दिया है। डिटर्मिनेंट मेथड कौन सा होता था, क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो मैंने मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट को ढूंढो और लेक्चर नंबर 13 उसको फॉलो करो ढंग से, क्योंकि इस पे हर साल क्वेश्चन आते हैं, एवरी ईयर। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, और मैंने डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था इसको एक साथ ही, क्योंकि मैंने आपको डिटर्मिनेंट मेथड भी पढ़ा दिया था और मैट्रिक्स मेथड भी पढ़ा दिया था। डिटर्मिनेंट मेथड को जो हम बोलते थे क्रैमर्स रूल, और मैट्रिक्स मेथड को गॉस जॉर्डन मेथड, तो उस दोनों मेथड से मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। तो मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 13 फॉलो करिए, इसी मतलब यूट्यूब चैनल पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक बचता है जो कि लास्ट टॉपिक होगा, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन ज्योमेट्री, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन में मैं आपको ये वाला अपन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्री, वो तो एक ही बात है, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़नी होती है क्लास 11th में। और एप्लीकेशन जो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए था, वो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं मैट्रिक्स लेक्चर नंबर 13 में। तो अब नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं हम, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो फर्स्ट बोल सकता हूँ मैं, जो ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, डायरेक्टली मैं लिखवा रहा हूँ, तो स्ट्रेट लाइन वगैरह में आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, सर्कल में, स्ट्रेट लाइन में। एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, यदि मैं बोलूँ x1/1, x2/2 एंड x3/3, मतलब कुछ ऐसा एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक वर्टेक्स ए वाला है x1/1, इसको ए बोल देते हैं, लेट्स से ए, इसको बी, इसको सी। बी है आपका x2/2, सी है आपका x3/3। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, ये डेल्टा इक्वल्स टू, ये क्या है, ये मैं एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिटरमिनेंट नहीं है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये होता है 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1/1 1, x2/2 1, x3/3 1। ठीक है, मतलब 1/2 आगे लगा दो, बेस इंटू हाइट कर देते ना, वही सब। तो यहाँ पे x1 पहले का x1/1 1 है, क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट को कंप्लीट करना है। x2/2 1 ऐसे कर लोगे। इसको जब आप खोलोगे तो खोलने पे कितना मिलेगा आपको, x1
बाई टू माइनस बाई थ्री प्लस एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, तो आप इसको खोलोगे ऐसे मिलेगा। आप सोचोगे माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाई थ्री माइनस बाई वन लिखा है, ना कि बाई वन माइनस बाई थ्री। ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड लिखता हूँ मैं। तो ये हो गया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल जब मेरे को वर्टिसेस पता हो। सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब वर्टिसेस नहीं पता हो, इफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। ठीक है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल गिवन एज, कैसे, ए एक्स वन प्लस बी बाई वन प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो। पहली, ए एक्स टू प्लस बी बाई टू प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। ए एक्स थ्री प्लस बी बाई थ्री प्लस सी थ्री इक्वल्स टू जीरो। मतलब ट्राइंगल वही है, बट इस बार ये वर्टिसेस नहीं पता है। हमको क्या पता है, इस साइड की इक्वेशन पता है। ठीक है, तो एक बच्चा बोलेगा सर इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो आपको ये वाला वर्टिस मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये वाला मिल जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये वाला मिल जाएगा। वो भी बिल्कुल सही है। और ऊपर वाला फंडा यूज कर लो, ठीक है, वो भी हो जाएगा। यदि आप डायरेक्टली करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, एरिया, इसको डेल्टा से नोट करते हैं, इक्वल्स टू 1/2 C1 C2 C3। ठीक है, टाइम्स ऑफ A1 B1, ओ सॉरी A1 B1, अच्छा इसके मैंने कोफिशिएंट में लिखता हूँ A1, और सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, A1x B1 बाई, और ये C1 होना चाहिए था, A2 x बाई, एक्स वाई बाई तो सेम ही रहेंगे ना, V2 C2 A3 B3, और ये हो गया एक्स वाई। ठीक है, मतलब इक्वेशन आपको कैसे दी हुई हैं, ऐसी कुछ ए आई एक्स प्लस बी आई पी आई बाय प्लस सी टाइप की दी हुई है। और आई की वैल्यू 1 2 3 से पुट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएंगी। आई की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी आई। ठीक है, और 2 पुट करोगे तो ऐसे मिल जाएगा। तो इसका क्या होगा, A1 B1 C1 A2 V2 C2 A3 B3 C3 का स्क्वायर। अभी A1 B1 C1 ये क्या है, कोफिशिएंट्स हैं जो आपको मिले हैं। और ये कैपिटल C1 कैपिटल C2 कैपिटल C3 ये क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, ये क्या है आपके, ये ऐसे है। तो जो C1 जो है ना, C1 होगा आपका A2 B3। आप ऐसे बोल सकते हो, इसके कोफैक्टर्स हैं कौन के, C1 के, मतलब इस कॉलम के C1 C2 C3 वाले के। तो कितना हो जाएगा, ए वाले A2 B3 माइनस A3 B2। C2 क्या है, C2 विल बी A3 B1 माइनस A1 B3। और C3 क्या है, C3 होगा आपका A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये क्या है, कोफैक्टर्स हैं। और किस किस के कोफैक्टर्स, इस वाले C1 C2 C3 के। तो C1 का लोगे तो कितना बोलेगा, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो A2 B3 माइनस A3 B2। जब हम C2 का लेंगे तो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो कितना होगा, A1 B3 माइनस दिस A1 B3। तो आप सोचोगे इसका C2 का लोगे तो माइनस के साथ आएगा, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा है, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम का। तो माइनस बाहर आएगा तो उसको माइनस शिफ्ट कर दोगे तो A1 B3 माइनस के साथ हो गया, ये प्लस के साथ हो गया। और ये तो पॉजिटिव के साथ आएगा, जैसा उठाओगे A1 B2 माइनस A2 B1। तो नेक्स्ट पेज पर मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को अच्छी तरह। तो देखिए यहाँ जो हियर C1 कैपिटल C1 C2 C3 लास्ट पेज पे जो थे वो क्या है, वो कोफैक्टर्स हैं। जो कौन से वाले, ए वाले जो C1 C2 C3 लिखे हुए हैं, ये क्या है, कोफैक्टर्स हैं ऑफ द एलिमेंट्स। किनके, ये छोटे जो C1 C2 C3 जो है ना, इनके कोफैक्टर्स हैं इस डिटरमिनेंट के। तो निकाल लोगे आप उनकी वैल्यूज़, और उनकी वैल्यू निकाल देना कोफैक्टर्स की, यहाँ पुट कर देना। ये डायरेक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशंस दी होंगी, आप पहले A1 B1 C1 को अरेंज कर लेना, और इसका स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना ये चीज़, क्लियर है। और बाद में उसका अपन कोफैक्टर निकाल के उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो दिस इज़ आई कैन से सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या होगा डिटरमिनेंट का, तो मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रो 2 पॉइंट्स। मैं बोल रहा हूँ 2 पॉइंट से पास कर रही है, x1 बाई 1 एंड x2 बाई 2।
तो ये क्या होगा, क्या होता है, याद है क्या होता था, जब हम कैसे निकालते थे, जब दो पॉइंट से पास कर रही हो, तो बाई माइनस बाई वन इक्वल्स टू बाई टू माइनस बाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, और बाई माइनस बाई टू, और ये तो स्लोप है, स्लोप तो सेम रहेगा, बाई टू माइनस बाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, और एक्स माइनस एक्स टू। और मैं बोला था इस पॉइंट को आप कोई किसी से भी सेटिस्फाई कर दो, फर्स्ट वाले से सेकंड वाले से सेम आंसर आएगा। और इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो यही जो है ना इसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल, एक्स बाई वन, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये जो वैल्यू है सेम इसी के इक्वल लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब एप्लीकेशन नंबर 4 मैं बोल सकता हूँ, इफ़ 3 लाइन्स, मैं लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स टू 0 आर कंकरेंट। कंकरेंट होती थी तो पढ़ाया था फैमिली ऑफ लाइंस के पास, जब पढ़ाया था ये 3 कंकरेंट होती हैं तो क्या होता था, उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, a2 b2 c2। नेक्स्ट कंकरेंट इफ a3 b3 c3, यदि कोई बोले 3 लाइन दी हुई हैं कंकरेंट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली कभी कभार क्वेश्चन इस पर आ जाता है। तो कंकरेंट होंगी लाइंस तो क्या होता है, कहीं पे मान लो यहाँ पे b1 के यहाँ पे लेमडा लिख दिया, बोलो फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर 3 लाइंस टू बी कंकरेंट, तो यहाँ पे लेमडा लिख लोगे, बाकी सब कोफिशिएंट की वैल्यू को इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, 0 कर लोगे और लेमडा की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। या फिर बोले कि आर नॉट कंकरेंट, आर नॉट करोगे तो फिर डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे और लेमडा की वैल्यू जो भी आएगी, लेट्स से 2 आ गई तो 2 के डज नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सब आप कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट इसी का एप्लीकेशन ए वाला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, ये इक्वेशन किसकी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की है। तो यहाँ पे हम डेल्टा डिफाइन करते थे, वो क्या होता था, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। और ये जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, ये होती है अपनी ABC, तो यहाँ से FGH, मैंने बोला था ऐसे चलो FGH, यहाँ से चलो FGH, ठीक है, ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, मतलब आई कैन से दैट एप्लीकेशन नंबर 6, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैंने बताया था आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपको इसके लिए मैंने 4 मेथड बताए थे, तो 4 मेथड में से एक मेथड ए भी था डिटरमिनेंट वाला भी, x2/2 एंड c x3/3 इज, वो क्या होता था, देखो ए पॉइंट एक है, एक है, एक है, 3 ऐसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और इन 3 कोलिनियर मैंने बताया था, एक तो आपको कि इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, यहाँ से निकालो, सब पता है आपको वो वाला। दूसरा आपको बताया था डिटरमिनेंट वाला कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x/1, ए सर्कल के क्वेश्चन में आते हैं। अब इन्हीं में ही ए पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा हो तो क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, नेक्स्ट x1, नेक्स्ट y1, नेक्स्ट 1, x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर, x2/2 1, लास्ट इज x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर, x3/3 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज ऑल अबाउट, हम बोल सकते हैं इतने सारे एप्लीकेशंस हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर, अच्छा ये लास्ट पेज पे जो हमने 3 लाइंस कंकरेंट के लिए भी हमने बताया, और यदि इफ़ 3 लाइंस आर नॉट पैरेलल भी हो तभी बताया डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है, तो उस केस में भी आप, तो एक ए हो गया और एक सेकेंड ए, दोनों ही केस में ये हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं कि ऐसे कुछ होगा, ठीक है। सॉरी, इफ़ ऑल आर पैरेलल, ठीक है, तो अब तीनों लाइन्स ऐसे पैरेलल हो तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लगभग डिटरमिनेंट कंप्लीट हो गया है। और मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा इसको पहली बार फॉलो कर रहा था वो अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करिए,
पहली चीज़ प्रैक्टिस, क्योंकि आपको ही आगे बढ़ा सकती है, तो प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स में बहुत अच्छी। दूसरी बात कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाइए और उनको सॉल्व करिए। तीसरी बात, मैंने एक असाइनमेंट दिया हुआ है, उसमें से आप क्वेश्चंस को उठाइए और उसको भी सॉल्व करिए, ठीक है। असाइनमेंट डाला हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ डाउनलोड कीजिए और सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये सब आप करिए। और जो बच्चा इस चैनल पे पहली बार था उसको बोलूँगा कि इसी चैनल पे और भी वीडियोस डले हुए हैं और भी प्लेलिस्ट डली हुई हैं, आप ढूंढिए और उनको फॉलो अप करिए, आपको मैथ्स पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और यदि आपसे नहीं होंगे तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ आप जिससे हो जाए इसके कमेंट सेक्शन में, इसी चैनल के कमेंट सेक्शन में आप मेरे को उनके आंसर बता देना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये देखिए कुछ 3-4 क्वेश्चन है। देखिए, इफ़ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, मैं आप सब में हिंट दे देता हूँ आपको, आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, डेल्टा की वैल्यू दी हुई है इज इक्वल्स टू, तो ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं, और चेक कर लो क्या A12 माइनस टाइम्स ऑफ A21 है, क्या A13 माइनस टाइम्स ऑफ A31 है, क्या A23 माइनस टाइम्स ऑफ A32 है। ऐसा होगा तो इसको सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होगा, और इसको सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर, इसको सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो देखो A12 आई माइनस आयोटा, आई क्या है यहाँ पे, आई क्या है यहाँ पे, आयोटा, तो आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट ओवर -1, या फिर मैं बोलूँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 के इक्वल। तो ऑब्जर्व कर सकते हो ये कॉम्प्लेक्स डिटरमिनेंट है, और ये ऑर्डर 3×3 का है, और इसका ये आयोटा -100, ये 100 माइनस आयोटा, ये आयोटा -500, ये 500 माइनस आयोटा, ये आयोटा -1000, 1000 माइनस आयोटा, मतलब ये इसको सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है, और ऑर्डर 3 का है, तो ऑर्डर डिटरमिनेंट है, इसलिए आंसर विल बी डी, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ इस इक्वेशन, किस इक्वेशन का, x³ + px + q = 0। अब मुझे निकालना क्या है कि ऑब्जर्व करिए, मुझे निकालना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा बीटा गामा जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो इसके रूट्स हैं। तो आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक कंसेप्ट पढ़ाया था क्वाड्रेटिक में, याद होगा। अब यदि ये एक पोलिनोमियल है तो इसका सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा + बीटा + गामा वो कितना हो जाएगा, वो क्या होता था, -1 सम ले रहे हो, याद है, -1 ऐसे बताया था मैंने कुछ आपको। अब यहाँ पर क्या ले रहे हो, इससे जस्ट कोफिशिएंट ऑफ x⁻n-1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x⁻n। तो वो ऑब्जर्व करो यहाँ पे ये 3 पावर का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 3 पावर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1, और कोफिशिएंट n-1 मतलब इससे एक कम वाला, तो एक कम वाला तो है ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0। तो अल्फ़ा + बीटा + गामा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 0, ठीक है। और एक और होगा अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 का स्क्वायर, और वो कितना कोफिशिएंट ऑफ इससे एक कम, तो कितना होगा p/1, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, p आ गई, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा गामा वो कितना हो जाएगा, -1/3, और उससे एक कम, तो ये वाला q कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट 1, दैट मीन्स -q आ गई। अब इसको सॉल्व करने के बाद यदि आपको अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पुट कर देना, अल्फ़ा + बीटा + गामा की वैल्यू 0 पुट कर देना। सॉल्व करोगे आपको बताना डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपको एक कुछ दिया हुआ है, और ये आपको बोला है P0 x⁻, इसकी वैल्यू P0 x⁻6 एक क्या है, पॉलिनोमियल है, और या फिर मैं बोलूँ पॉलिनोमियल ऑफ पावर 6 है मतलब। तो अब पावर 6 से तो इसको आपको कैसे करोगे, रो कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद आपको P5 और P6 की वैल्यू निकालनी है। तो एक मेथड तो ये है कि x की वैल्यू आप कुछ भी मान लो, सॉल्व कर लेना, ठीक है, वो हो जाएगा। एक मान लो x की वैल्यू 0 ले लेना, 0 ले लोगे तो आपको डायरेक्टली P6 की वैल्यू तो यहीं पे मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर। देखो ये सब 0 हो जाएंगे, अभी ए वाला 0 लिया तो कितना हो जाएगा, 1 2 0 0 1 0 2
0 1 इतना हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद देख लेना P6 क्या आ रहा है। तो P6 जो आ जाए एक बार ऑप्शन में यदि मैच कर जाए, मैच करने के चांसेस कम है क्योंकि यहाँ पे -9 तीन ऑप्शंस में है। अब P5 के लिए एक और वैल्यू को लेना पड़ेगा या फिर यहाँ पे ऑपरेशंस लगाना। ऑपरेशंस कौन से वाले, जो मैंने रो कॉलम ऑपरेशंस पढ़ाए थे। दूसरा आप ऑब्जर्व करना, क्या ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें आप कि यदि आप इसको ऑब्जर्व करो कि यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, पूरे को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये तो एक पावर कम हो जाएगा, 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 और P5 इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा P5, और ये तो 0 हो जाएगा। और इसका भी डिफ्रेंशिएशन कर देना, डिफ्रेंशिएट करने पे और फिर वैल्यू P5 की डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। तो P5 मिल गया, P6 मिल गया, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है 1A, ये मैं आपको ऑलरेडी स्पेशल डिटरमिनेंट्स में लिखवा चुका हूँ, ये वाला रिजल्ट्स करवा चुका हूँ। बोला है ABC ऑल आर डिफरेंट, मतलब A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू इक्वल नहीं दी हुई है। तो मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देखना है, वो बेनिस होगी। बेनिस मतलब होता है इक्वल्स टू 0, कब हो जाएगी। तो सोचना कि इस फैक्ट का यूज यहाँ पे कैसे होगा और करना, और मुझे बताना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। जब A + B + C की वैल्यू 0 हो जाए या फिर x की वैल्यू 1/3 A हो जाए, जैसे क्या भी हो जो आप बताना मेरे को, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। इसके साथ हमारा डिटरमिनेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है, और मैं बोलूँगा आप अपने 10 दोस्तों को बताइए और उनसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और जो बच्चा इसको पहली बार देख रहा था उसको बोलूँगा कि वो इसी चैनल पर और भी वीडियोस को फाइंड कर सकता है, ठीक है। चलिए, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।